चांद में दाग है, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं राजधानी पटना स्मार्ट सिटी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजधानी पटना में पुल पुलिया सड़क की जाल है, इसके अलावा बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पे है। लेकिन चांद में दाग हम इसलिए कहे हैं कि राजधानी पटना की जो सुंदरता है, राजधानी पटना के उसी जगह पे हम खड़ा हैं जिसको हृदय माना जाता है। ये गांधी मैदान का इलाका है और यहाँ की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो राजधानी पटना को सुंदर और स्वच्छ बनाने में कहीं ना कहीं ये नागवार गुजर रहा है। देखिए, ये लोग कहाँ के हैं, कहाँ से आए हुए हैं, कोई जानकारी नहीं है, सरकार को भी जानकारी नहीं है। लेकिन राजधानी पटना के गांधी मैदान के पास में आप देखेंगे गेट नंबर 10 से लेकर के गांधी मैदान थाना के पास तक, तो इसी तरह ये लोग सड़क के फूट फाट इलाके पर अपना देखिए कि तंबू गिराए हुए हैं। यहीं पर रहना है, यहीं पर खाना है, यहीं पे तमाम चीज़ करना है और इनका रोजी रोजगार कैसे चल रहा है इसका भी कोई आता पता नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि राजधानी पटना स्मार्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन स्मार्ट कैसे बनेगा? तो ये तस्वीर आप देखिए कि ये स्मार्ट बनने के लिए राजधानी पटना तैयार है पूरी तरीके से। नगर निगम प्रशासन तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के लिए कोई अभी तक सरकार पहल नहीं की है। और हाथ में आप देखेंगे तो स्क्रीन टच मोबाइल, और देखिए मोबाइल उपयोग कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े गठरी बांध करके रखे हुए। लोग कहाँ से आए हैं कोई जानकारी नहीं है, सरकार के पास भी जानकारी नहीं है। लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर के हम बात करने की कोशिश करते हैं कि राजधानी पटना स्मार्ट कैसे बनेगा। राजधानी पटना में ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या है इनका घर परिवार कैसे चलता है, तमाम चीज़ों के। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आई हो छोटी? कहाँ देखिए, ये लोग बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कैमरा की नज़र जब ये पे पड़ी तो ये लोग बताने से मना कर रहे हैं अपने बच्चों को भी। लेकिन एक युवक है, इनसे हम बात करते हैं कि इन लोगों का घर परिवार कैसे चल रहा है, रोजी रोजगार क्या है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैमरे की नज़र हमारी जहाँ तक पड़ेगी, आप देख सकते हैं कि एग्जीबिशन रोड का इलाका है, गांधी मैदान गेट नंबर 10 है और यहाँ से गांधी मैदान थाना तक ये लोग को खाना बदोश बोला जाए या क्या बोला जाए ये तो मालूम नहीं। प्रशासन भी क्या कर रही है, कोई इनके लिए जगह निर्धारित नहीं है। इसी का नतीजा है कि ये लोग गांधी मैदान जो राजधानी का हृदय है वहाँ पे ये लोग फुटपाथ पे रह करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, तमाम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए कि बर्तन भी मांजने का काम हो रहा है। तो राजधानी पटना स्मार्ट कैसे होगा, सुंदर स्वच्छ कैसे होगा? आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये भयावह स्थिति है। और एक युवक है, इससे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था है इन लोगों के लिए। बात करते हैं सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है, कहाँ से आए हैं? घर भाई आए तो अयोध्या। अयोध्या से आए हैं, प्रभु श्री राम के नगरी से आए हुए हैं। आप लोग क्या करते हैं? वही जूते पॉलिश करते हैं, कमाने खाने के लिए, क्या करें, चले वास्ते। रोजी रोजगार मतलब जूता पॉलिश करते हैं और यहीं पे ठिकाना आप लोग बनाए हुए। कितने दिन? हर साल आते हैं बड़े भाई यहाँ पे। हर साल आते हैं। जाते हैं। कितने दिनों से हैं अभी? ये 3 दिन से बस। 3 दिन से हैं। सरकार के तरफ से कोई पहल किया जाए, कोई हटाने के लिए आता है आप लोगों के कि हाँ यहाँ से हट जाओ? आते हैं बहुत लोग आते हैं, फिर चले भगा देते हैं, फिर आगे रख लेते हैं, चले जाते हैं। हटाते हैं फिर आप लोग चले आते हैं? हाँ, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है तो यहीं पे फुटपाथ पे रहते हैं। हाँ यहीं और यहीं पे खाना पीना सोना तमाम चीज़ें यहीं? सब यहीं पे। कोई व्यवस्था और नहीं? कोई नहीं भाई। अच्छा, काम जूता पॉलिश के अलावा मैंने तो तमाम लोग जितने लोग हैं सभी लोग जूता पॉलिश नहीं करते हैं? कोई काम सफाई करते हैं भाई। अच्छा, कान सफाई वाले भी करते हैं। अभी एक देख रहे थे कि एक बंदर भी रखे हैं, तो मदारी का हाँ हाँ खाने का काम करते हैं। हाँ हाँ। सब लोग अलग अलग काम करके रोजी रोजगार चला रहे हैं। क्या करें? तो देखिए, ये लोग कोई यूपी से आए हुए हैं, तो कोई प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से आए हुए हैं। और इन लोगों का कहना है कि हमारी रोजी रोजगार, कोई मदारी का काम करते हैं तो कोई जूता पॉलिश करते हैं, और ये तमाम लोग इसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आप ये तस्वीर देखिए और हमारे कैमरे की नज़र जहाँ तक जाएगी, आप देखिए कि तंबू लगा हुआ है और तंबू लगा करके ये लोग यहीं पे रहते हैं, खाना पीना बनाते हैं, खाना खाते हैं और यहीं पर सोने का काम करते हैं। तो अब नगर निगम प्रशासन की पहल होती है कि जब राजधानी पटना को स्वच्छ सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में राजधानी पटना स्वच्छ और सुंदर कैसे होगा? देखिए, एक महिला हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं
और कितने दिनों कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? देखिए कैमरे की नज़र इन लोग पर पड़ रही है तो ये लोग बोलने से कतरा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। कहाँ से आई हैं, क्या कुछ कितने दिनों से हैं, क्या कुछ फायदा हो रहा है आपको? कौन फायदा और हजार चक्कर है, सब आ चुके हैं। फायदा तो इनके सबके हो लगा है, हमारे सबके चैनल और फोड़ डालब हम। चैनल मत फोड़िए, चैनल फोड़ना नहीं है। चैनल ये पूछ रहा है कि आप लोग कित ना जाओ ना सीधा पैसा ना कौड़ी, हजार चक्कर भगाओ जाए या लगा है चैनल। अब कैसे चल रहा है, आप लोग कैसे खाना पीना खाते हैं? कैसे भीख मांग के खाओ जाए, ऊपर से भगाओ जाओ। अच्छा आप लोग मतलब कोई रोजी रोजगार आपके जो परिवार वाले लोग हैं नहीं करते? रोजी रोजगार करबे करती, चटाई बेचे और सब कुछ करे, ऊपर से भगाओ भी जाती। यहाँ आकर के भगा देता है लोग यहाँ से? हाँ भगाओ थी, ये खाए कमा नहीं दिए थी। अच्छा अधिकारी लोग आता है, नगर निगम की पुलिस प्रशासन नगर निगम वाले भगाओ थी। भगा देते हैं। हाँ, भगा दिए थे। और आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग यूपी से आए हैं। हाँ आप लोग को यहाँ पे रहने का कोई ठिकाना तो है नहीं? ठिकाना ठिकाना नहीं है, लेकिन ना। इसके बावजूद भी भगा देते हैं। हाँ भगा दिए थे। सही है, जितना कमा थी आप सब हम सबका दे जाथिन, कौनो का हमारे सबको तो कुछ है नहीं। ऊपर से आप चैनल ले आओ थिन, ये कौनो कायदा है? भगा देते हैं फिर भी आप लोग यहीं तो आके रहते हैं क्योंकि दूसरा कोई उपाय है नहीं। दूसरा उपाय है नहीं, इधर से उधर लेके भागते हैं हम सब। अच्छा सामान ये सब उठा करके लेके चला भी उठा के लेकर भागते हैं, क्या करें, नान नान बच्चे भी हैं, गठरी मोठरी है, भागते हैं लेकर। न चाउर सीधा न पैसा कौड़े, ऊपर से आप चैनल ले आते हैं, किसको दिखाते हैं आप? ठंडा इतना था, ठंडा तो क्या करें? हाँ यही में भी यही यही रहते हैं, ठंडा में भी यही रहते हैं। ठंडा में भी यही हाँ यही रहते हैं। तो ठंड तो लगता होगा ना? ठंड तो लागत कौन यहाँ कोई ओढ़ना बिछौना दे जाते हैं, कोई उड़ना बिछौना नहीं। कौन ओढ़ना बिछौना हमारे तो आप लोग हमेशा यहाँ आती हैं कि और दूसरे मतलब? हमेशा यहाँ रहते हैं, कहाँ जाए और यहीं रहते हैं हमेशा। अच्छा सरकार के तरफ से कहा गया कि ठंड के मौसम में रैन बसेरा बनाए गए थे यहीं पास में ही होटल में। बस आए कौन हमारे सबके जगह जमीन यहाँ वैसे भगाती गा दिए थी, कौन हमारे सबके पास जगह जमीन यहाँ? ऊपर से आप सब ले आओ थी, ना कोनो फायदा ना कोनो चीज कमा थे, तो आप सब हमारे सब कोई नोट। जब नगर निगम प्रशासन के लोग आते हैं तो आप लोग मना नहीं करते हैं कि नहीं हमको नहीं हटाइए, हम यहीं पे रहेंगे? जमीन यहाँ हटाई का हम मना कर दिए, नगर निगम वाले मारे दौड़ थी, खाना नहीं बना दिए थी, जाना थी आप सब। चलिए ये लोग यूपी के हैं और यूपी से आकर के यहीं पर कोई लोग चटाई बेच रहे हैं, कोई जूता पॉलिश कर रहे हैं, तो कई लोग बंदर से मदारी का काम करके अपना जीव को उपार्जन कर रहे हैं। और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों को नगर निगम प्रशासन की तरफ से हटाया जाता है, इसके बावजूद भी फिर हम लोग यहीं पर आकर के अपना बसेरा बनाते हैं। अब ऐसे में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, और वक्त के बाद चांद में दाग है खास प्रोग्राम में हम और भी तस्वीर आपको दिखाने का काम करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम दिखा रहे हैं कि चांद में दाग है कशिश न्यूज़ के खास पेशकश में, और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं राजधानी पटना का हृदय गांधी मैदान का इलाका, जहां पर उत्तर प्रदेश से लोग आकर के यहाँ पर सैकड़ों लोग जो हैं अपना झुग्गी झोपड़ी बनाए हुए हैं, तंबू गिराए हुए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, और यहाँ पर आकर के ये लोग कई काम करते हैं। लेकिन जो तस्वीर है कि यहाँ पर राजधानी पटना को सुंदर स्वच्छ स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में नगर निगम पहल कर रही है, लेकिन आप जो तस्वीर देखें तो ये तमाम जो इलाका देखेंगे गांधी मैदान का गेट नंबर 10 से लेकर के गांधी मैदान थाना तक, तो ये पूरे तरीके से गंदगी और अंबार लगा हुआ है। यानी कि ये जो लोग को खाना बदोश कहें या क्या कहें ये तो पता नहीं, लेकिन ये लोग हर साल कह रहे हैं कि हर साल यहाँ पर आते हैं, और ये मोटरी गठरी ये बता रहा है कि ये लोग यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं, यहीं पर इन लोगों का खाना बनाना होता है, यहीं पर खाना खाते हैं, यहीं पे तमाम चीज़ करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे को आप देख सक रहे हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और छोटे छोटे बच्चे को लेकर के ये लोग आते हैं, और गांधी मैदान गेट नंबर 10 से लेकर के गांधी मैदान थाना तक यानी कि 1 किलोमीटर तक की ये दूरी में आप देखेंगे कि जो फुटपाथ का इलाका है ये तमाम लोग अपना आशियाना बनाए हुए हैं, और आशियाना बना करके ये लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर कमाई भी करते हैं, कुछ रोजी रोजगार करते हैं, कोई जूता में पॉलिश करता है तो कोई कुछ कर रहा है। लेकिन ये गंदगी पूरा अंबार, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजधानी पटना स्मार्ट कैसे बनेगा। और ये सड़क यहाँ पे SBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे तमाम बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं। ये वो इलाका है जो राजधानी पटना को हृदय कहा जाता है, और इस जगह पर इस तरीके से ये लोग रहते हैं कि आप जब कोई राजधानी पटना में कोई आएगा, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए
बच्चे यहाँ पर खेल भी रहे हैं, कोई बच्चे रो भी रहे हैं। इन लोगों का भरण पोषण भी ये लोग ऐसे ही अलग अलग शहरों में जा कर के करते हैं। और ये इलाका जो है ट्रैफिक का रस रहता है, तो यहाँ पे ये लोग बच्चे सड़क पे आकर के खेलते कूदते हैं। और आप राजधानी पटना के अगर चौक चौराहों पे देखते हुए हैं तो जो बच्चे भीख मांगते नज़र आते हैं, तो ये बच्चे भीख भी मांगने का काम करते हैं। और ये देखिए, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या है, इनके बारे में जानने की। कहाँ से आए हैं आप लोग? यूपी से आए भैया। यहाँ पे कितने दिनों से हैं? यहाँ हो गया 10-12 दिन। 10-12 दिन से। क्या करते हैं आप लोग, कैसे खाना पीना खाते हैं? क्या करते हैं, बगल में होटल है, खा लेते हैं मंगवा कर। नहीं, खाना होटल में खाते हैं तो उसके लिए पैसा तो चाहिए, तो पैसा कहाँ से लाते हैं? ओह, जूता पॉलिश करते हैं। बच्चे लोग पॉलिश करते हैं। और आपके साथ कितने लोग? 2-4 जने हैं, घूमने के लिए गए हैं, जूता पॉलिश। काम करते हैं? हाँ, कुछ वही। हाँ, अच्छा, यहाँ पे आप लोग 12-13 दिन से हैं, ठंड का भी मौसम था। अब यहाँ पे हैं आसियान, तो यहाँ से नगर निगम प्रशासन आता होगा, हटा देता होगा। हाँ हटा देता है, उधर हम लोग लगा लेते हैं अपन। मैंने एक बार हटा के आ जाता है, मारता पीटता भी है, फिर हाँ, फिर आ जाते हैं, फिर आता है, फिर भगा देता है। आप लोग का तो आधार कार्ड होगा यूपी का ही? है का है, नहीं है, सब है। आधार कार्ड यूपी का ही? है यूपी का। पे रोजी रोजगार नहीं मिलता, इस तरह का काम नहीं होता है? नहीं, इस तरीक़े से वहाँ काम नहीं होता है, पर यहाँ वहाँ से ज़्यादा यहाँ होता है काम। बिहार में अच्छा मिल जाता है पैसा। तो ये वो लोग यूपी से आए हुए हैं और यहाँ पर रहते हैं। पिछले कई सालों से ये लोग यहीं पर आकर अपना कुछ रोजगार करते हैं। कोई जूता पॉलिश करता है, कोई भीख भी मांगता है, कोई मदारी का भी काम करता है, और ये लोग आकर के यहीं पर ठहरते हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए, तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं और समझाने का भी काम कर रहे हैं कि ये पूरा इलाका गांधी मैदान गेट नंबर 10 और गांधी मैदान थाना तक 1 किलोमीटर की दूरी पर ट्रैफिक भी रस रहता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा बड़ा भवन है और बड़े बड़े कार्यालय भी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये सामने ठीक इलाका है जहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग फुटपाथ पे इसी तरह सोए रहते हैं, रोजी रोजगार के लिए पॉलिश करते हैं, कोई मदारी का काम करता है। और तमाम तरह की तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजधानी पटना शहर जो है हमारा स्मार्ट कैसे होगा। तो चलिए, तस्वीर हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि राजधानी पटना स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा। और स्मार्ट सिटी दिशा की ओर राजधानी पटना बढ़ भी रहा है, लेकिन चांद में दाग है। ये तस्वीर बिल्कुल चांद में दाग है, ये तस्वीर से समझा जा सकता है, ये बात भी सही है। ये देखिए, ये लोग उत्तर प्रदेश और कई शहरों से यहाँ पर आए हुए हैं राजधानी पटना में, और पिछले कई महीने से यहाँ पे हैं। और ये पूरा जो इलाका देख रहे हैं फुटपाथ का इलाका है। और गेट नंबर देखिए 10 से लेकर के 9 और तमाम गेट के पास में इसी तरह का आपको गांधी मैदान के पास में नज़र आएगा। ये देखिए गेट नंबर 9 है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तमाम लोग आशियाना बनाए हुए हैं, आशियाना के पास में ये लोग रहते हैं। लेकिन इन लोगों से हम बात करेंगे कि इन लोगों का बिहार में कैसे जीविकोपार्जन हो रहा है, कैसे इनका घर परिवार चल रहा है, कैसे पेट भर रहा है। ये हम कोशिश करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, इनका घर परिवार कैसे चलता है और ठंड के इस मौसम में भी कैसे यहाँ पे रहते हैं। देखिए आप, यहाँ पे बर्तन भी है, कपड़ा, तमाम चीज़ लोग यहाँ पे रखे हुए हैं, बच्चे भी हैं छोटे छोटे। लेकिन इन लोगों का घर परिवार कैसे चलता है। कहाँ से आए हैं आप? अररिया बिहार से। अररिया बिहार से। हाँ, क्या करती हैं यहाँ? मांगते खाते हैं। मांगते खाते हैं। हाँ, और मांग खा करके इसी से आपका जीविकोपार्जन चल रहा है। हाँ। ये देखिए, कह रही हैं कि हम बिहार से हैं, अररिया से हैं। तो अररिया में आपको काम वाम नहीं मिलता है? नहीं तो नहीं, नहीं मिलता है। यहाँ पे कितने महीने से हैं? 1-2 महीने से। तो नगर निगम वाले आते होंगे, आप लोग को हटा देते होंगे यहाँ से? तो हाँ, हटा देता है। फिर आके कहीं रह जाते हैं। ठंड के मौसम में ठंड कैसे कटा रहे हो? ठंड तो लग रहा है। देखिए ये महिला हैं, ये बातचीत नहीं कर पा रही हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं कि इन लोगों का ये आशियाना है फुटपाथ, सड़क किनारे है, हेवी ट्रैफिक रहता है यहाँ पे, बच्चे भी हैं यहाँ पर। आप लोग रहते हैं क्या? काम वही मांगते खाते हैं। नगर निगम भी आता है, हटाने का भी काम करता है यहाँ पे? हाँ, हटा देता ना, हटा देता, फिर आके यहाँ पे रह जाते बाद में। आप कहाँ से हैं? अररिया जिले से। अररिया जिले से। तो क्या लगता है कि वहाँ पे काम नहीं हो पाता है? नहीं, कौन सा रोजगार कर पाते हैं।
वहाँ पे घर द्वार होगा ना? हाँ घर तो है। घर द्वार है, लेकिन राजधानी में आकर के हाँ मांग चांग करते हैं, हाँ उसी से घर परिवार चल रहा है। हाँ उसे सब आप ही का परिवार है। हाँ बच्चे भी हैं, देख रहे हैं कि 3-4 बच्चे भी हैं, हाँ बच्चे लोग भी हैं, पूरा परिवार को लेकर के यहीं पर रहते हैं। यहीं पर रहते हैं भैया। ये लोग रोजगार करते हैं, मांग चांग करके अपना घर परिवार चलाते हैं, खाते पीते हैं। बच्चों का पढ़ाई लिखाई तो दूर, एक फूट फाट पे रह करके आशियाना बनाए हुए हैं, यहाँ पर रहते हैं। और कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि देखिए कि यहाँ पे तमाम लोग हैं जो एक दिव्यांग भी हैं। देखिए इनसे भी बात कर लेते हैं। कितने दिनों से हैं? हमसे क्या है? राजधानी पटना का हृदय कहे जाने वाला गांधी मैदान के पास में इस तरीके का इलाका है जहां पर फुटपाथ पे लोग आशियाना बनाए हुए हैं और 2-4 पैसे मांग करके, तो कई लोग पॉलिश करके, तो कई लोग कुछ अलग अलग काम करके अपना घर परिवार चला रहे हैं। नगर निगम की तरफ से इनको हटाया भी जाता है, इसके बावजूद भी आकर के ये लोग यहीं पर आकर के रह जाते हैं। चलिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। अब ब्रेक के बाद फिर स्वागत में कर तो लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि यूपी से, उत्तर प्रदेश से आकर के जो ये लोग हैं राजधानी पटना के हृदय के पास में, ये लोग सुंदरता को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। और तस्वीर के जरिए हम जो दिखाएंगे वो आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में राजधानी पटना की जो तस्वीर है ये ख़राब हो रही है। कशिश न्यूज़ भी नगर निगम प्रशासन से अपील करती है कि देखिए ये गांधी मैदान का इलाका है, गेट नंबर 10 से लेकर के गांधी मैदान थाने के पास में। उत्तर प्रदेश से इनको खाना बदोश बोला जाए या कौन बोला जाए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि खाना बदोश हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी तंबू गिरा करके यहीं पे रहते हैं, आशियाना बनाए यहीं पे खाना बनाते हैं। और ये देखिए लकड़ी पर खाना बनाने का काम करते हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और इससे आप देख सकते हैं कि ये गांधी मैदान का वाल है, यहाँ पर मिथिला पेंटिंग करके इसको सजाया गया, लेकिन अब देखिए कि इसकी सुंदरता कितनी ख़राब हो गई है। इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं। ऐसे में सवाल तो ये उठ रहा है कि आप देखिए कि राजधानी पटना में अगर कोई विदेशी पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये देख करके कहीं ना कहीं ये लोग मायूस होंगे कि राजधानी पटना स्मार्ट सिटी की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब राजधानी पटना के हृदय गांधी मैदान के पास पहुँचेंगे तो ये गंदगी का अंबार बयां करता हुआ नज़र आएगा कि हम स्मार्ट सिटी नहीं हैं। और ये तस्वीर वाकई में ये बता रहा है कि राजधानी पटना स्मार्ट कैसे होगा जब दूसरे जगह से लोग आकर के गांधी मैदान के इलाके के पास में इस तरह से रहते हैं, अपना आशियाना बनाए हैं, घर बनाए हुए हैं, खाना पीना सोना तमाम चीज़ यहीं पे फुटपाथ पे करना। और ट्रैफिक की भी वजह से यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी भवन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से विफल है। इन लोगों को हटाया जाता है, लेकिन हटने के बाद फिर ये लोग आकर के यहीं पे आशियाना बनाते हैं। ऐसे में नगर निगम प्रशासन से कशिश न्यूज़ भी अपील कर रहा है कि राजधानी पटना को स्मार्ट बनाने की दिशा में जो पहल की जा रही है, निश्चित तौर पे इस पे भी एक नज़र नगर निगम के अधिकारियों की पड़े, जिससे कि राजधानी पटना स्वच्छ और सुंदर हो सके। तो चलिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखा करके ये बताने का काम कर रहे हैं कि राजधानी पटना स्मार्ट कैसे। तो ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है और राजधानी पटना को स्मार्ट बनने के पहल में कहीं ना कहीं ये बाधा है। आप देखिए कि ये गांधी मैदान का इलाका, गेट नंबर 10 से लेकर के गांधी मैदान थाने के पास में, ये देखिए कि लोग उत्तर प्रदेश से आकर के रहते हैं, यहाँ पे गुजर बसर करते हैं। इन लोगों का आशियाना है, ये फुटपाथ पे सोते हैं। रोजी रोजगार के लिए कोई जूता में पॉलिश करता है, तो कोई भीख मांगने का भी काम करता है, तो कोई मदारी का काम करते हैं, और इससे इन लोगों का घर परिवार जीवन यापन चलता है। और ऐसे में इन लोगों से हम बात भी करते हैं। एक देखिए छोटा बच्चा है, इससे बात करते हैं। आ जाओ आ जाओ, सुनो, कहाँ से आए हो आप लोग, बता दो। ये लोग देखिए बताएंगे नहीं, लेकिन जो तस्वीर आप देखिए कि ये गांधी मैदान के दीवार जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे देखिए कितना सुंदर ढंग से इसको मिथिला पेंटिंग से सजाया गया था कि जो हमारे पर्यटक आएंगे राजधानी पटना को देख करके खुश होंगे। लेकिन ये खुशी आज देखिए कि किस तरह से निराश में तब्दील हो रहा है कि आप देखिए कि पूरी तरह से पेंटिंग ख़राब हो गया है। पेंटिंग के माध्यम से इसको सजाया गया था और छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। देखिए कि आप बड़े बड़े मोटरी रखे हुए हैं, एक छोटा सा बच्चा है, इससे बात करते हैं, आ जाओ ज़रा। लेकिन देखिए यहाँ पे कई सारे जो लोग हैं वो बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। बातचीत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि नगर निगम प्रशासन की तरफ से हर बार इनको हटाया जाता है। और यहाँ पर
जिला जज का भी आवास है ठीक सामने, और उसके सामने इस तरीके के ये तस्वीर, जब भी कोई बड़े अधिकारी निकलते हैं तो ये तस्वीर देख करके वो लोग शर्मा जाते होंगे। नगर निगम प्रशासन की तरफ से ये पहल की जाती है, हटाई जाती है, लेकिन आप ये तस्वीर देख करके अंदाज़ा लगाइए कि हमारा राजधानी पटना स्मार्ट कैसे होगा, सुंदर कैसे होगा, स्वच्छ कैसे होगा। देखिए हम इन लोगों से बात कर लेते हैं कि इन लोगों का गुजर बसर कैसे चलता है। क्या काम करती हैं? और गुड़ निकालते हैं, कान का मैल निकालते हैं, भाई लोग कान का मैल। कान साफ करती हैं। हम्म, अच्छा, कहाँ से आई हैं? वहाँ जो दिया फैजाबाद। प्रभु श्री राम की नगरी से आई हैं आप। हम्म, अच्छा, यहाँ पे कितने दिनों से हैं? हम लोग हो गया 10-15 दिन। तो यहाँ तो प्रशासन आकर के हटा दिया करता होगा ना? हाँ, वो आज बोलता था हम लोग को, समय देता है कि आप लोग यहाँ से हट जाओ। हाँ कि यहाँ से हट जाओ, नहीं रहना है यहाँ पर। 26 जनवरी को पूरा हटा दिया था हम। तब 26 जनवरी को हटाया गया था तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग गया चले गए थे। गया चल गए। अच्छा, जब हटाया जाता है तो आप लोग दूसरे जिला में चल जाते हैं? हाँ, दूसरे जिला में चल जाते हैं हम लोग। तो आप लोग ये हर साल आते होंगे यहाँ पे? हाँ, हर साल आते हैं हम लोग। कितने दिन रहती हैं? रहते हैं 10-20 दिन, 30 दिन ऐसे ही रहते हैं, फिर चल जाते हैं। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि अयोध्या से आए हैं, तो अयोध्या में काम इस तरह का नहीं मिलता है? नहीं, वहाँ पे काम अच्छा नहीं है? हम लोग ऐसे ही हमेशा रहते हैं हर जगह। अच्छा, अलग अलग शहर में जाते रहते हैं। हाँ, हम लोग हर जगह ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, खाना पीना कैसे बनाते हैं यहाँ पे? लकड़ी चुन करके कहाँ? हाँ, इधर से लाते हैं, पहाड़ी से ना, इधर से लाते हैं हम। खरीद के भी लाते हैं आटल से। लकड़ी पर ही खाना बनाना पड़ता है। अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग भाई लोग हैं यहाँ पर, 6 भाई हैं यहाँ से माता लेके। सब लोग अयोध्या से ही आए हैं। तो आधार कार्ड तो अयोध्या का ही होगा? हाँ, सब वहीं का है। तो वहाँ से आप लोग को पूरे तरीके से हटा दिया गया है? नहीं, वहाँ से हाँ, अयोध्या से। नहीं, हम लोग ऐसे ही रहते हैं आकर, फिर चल जाते हैं घर। लेकिन तस्वीर के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भयावह तस्वीर है राजधानी पटना की। स्मार्ट सिटी की दिशा में राजधानी पटना आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये तस्वीर देखिए कि यहाँ पे देखिए मुर्गा मुर्गी भी लोग पोस्ट करके रखे हुए हैं, और मिथिला पेंटिंग जो दीवार पे लगा हुआ है ये पूरी तरह से ख़राब हो गया है। यहाँ पे पूरे तरीके से कह सकते हैं कि ये आशियाना, ये फुटपाथ जो गांधी मैदान का इलाका है, ये पूरा इन लोगों का आशियाना है। यहीं पे रहना, खाना पीना तमाम चीज़ है, सजने संवरने आईना से लेकर के तमाम चीज़। आप देखिए ये तस्वीर। और अच्छा, ये काम भी कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं? महिलाओं से बातचीत भी हम कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे प्रदेश से लोग आ करके रोजी रोजगार बिहार में कर रहे हैं, बिहार में उनकी कमाई भी अच्छी हो रही है। इसी का नतीजा है कि सैकड़ों परिवार जो है उत्तर प्रदेश से आ करके यहाँ पे अपना आशियाना बनाए हुए हैं, डेरा जमाए हुए हैं। और ये सिर्फ डेरा नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं कि डेरा जमा करके ये पूरे राजधानी पटना को ही गंदा कर दिए हैं। अब ये तस्वीर तो ऐसे में हम दिखा रहे हैं कि नगर निगम प्रशासन क्या सोई हुई है। नगर निगम प्रशासन की पहल है कि हम स्मार्ट दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सुंदर स्वच्छ बना रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर देखिए और तस्वीर देख करके अंदाज़ा लगाइए कि क्या वाकई हम राजधानी पटना में हैं, स्मार्ट शहर में हैं, सुंदर स्वच्छ शहर में हैं। तो आप कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तस्वीर बयां कर रहा है। और गांधी मैदान थाना भी पास में है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी है, यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, डिस्ट्रिक्ट जज भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों को नगर निगम प्रशासन की तरफ से हटाया तो जाता है, लेकिन फिर आकर के ये लोग ठहर जाते हैं। कई लोगों से हमने बात किया तो इन लोगों का कहना है कि 26 जनवरी को हटा दिया गया था तो हम दूसरे जगह चले गए, और 26 जनवरी के बाद फिर आकर के यहीं पे ये लोग अपना आशियाना जमाए हुए हैं, यहीं पे खा रहे हैं, कमा रहे हैं और तमाम चीज़ कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से पटना का हृदय गांधी मैदान के पास में किस तरह से गंदगी, कूड़ा अंबार लगा हुआ है, लेकिन नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से सोई हुई है। अब ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है। कशिश न्यूज़ सवाल भी उठा रही है और नगर निगम के अधिकारियों से आग्रह भी कर रही है कि इन लोगों का किस तरह से कहीं अलग जगह व्यवस्था दिया जाए, जिससे कि राजधानी पटना सुंदर स्वच्छ भी हो। और देखिए एक भाईजान है, इनसे भी बात कर लेते हैं कि भाईजान आप लोग काम क्या करते हैं? हम लोग गाना बजाना करते हैं। गाना बजाना करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप इधर घूम जाएंगे थोड़ा सा। अच्छा, कितने दिनों से आप लोग कहाँ के हैं? हम लोग फैजाबाद जिला के हैं, अयोध्या। अयोध्या से हैं, मैंने प्रभु श्री राम की नगरी से आप लोग आए हैं। यहाँ पे कितने दिनों से हैं? अभी हमको कल आए हुए हैं यहाँ से। नगर निगम प्रशासन की तरफ से तो हटा दिया जाता होगा यहाँ? हाँ, हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। लेकिन फिर मजबूरी में आकर के फिर यहीं रहते हैं। हाँ हाँ, फिर हम 2-4 दिन के लिए रहते नहीं, चले आते हैं अपने घर। तो गाना बजाना आप लोग यहीं गांधी मैदान में करते होंगे? हाँ 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 उसी से परिवार चलता है। हाँ, उसी से परिवार चलाते हैं। क्या
अयोध्या में इस तरीके के करते अगर तो क्या वहाँ पैसा नहीं मिलता? नहीं नहीं, वहाँ मतलब प्रोग्राम हमारा नहीं चलता है ना, बाहर जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, जंक्शन हो गया, यहाँ का चलता है। छोटे छोटे बच्चे को लेकर के भी वहाँ से यहाँ आए हुए हैं, हाँ, है ना? और खाना बनाना खाना सब यही आसियाना सड़क पे फुटपाथ पे। यही फुटपाथ पे करते हैं भाई, क्या बताएं। चलिए ये देखिए तस्वीर, और ये बता रहे हैं कि अयोध्या से आए हुए हैं और यहाँ पर गाना बजाना करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अपने बच्चे को परिवार को रखे हुए हैं। लेकिन अब ये तंबू आप देख सकते हैं, ये तंबू है, ये इलाका है, मोटी मोटी गठरी है और यहीं पे जहाँ पे ये लोग खाते हैं वहीं पे गंदगी फैलाने का काम करते हैं। तो ये भी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और सुंदर स्वच्छ राजधानी पटना की बनाने की दिशा में नगर निगम प्रशासन बिहार सरकार ने पहल किया था कि ये गांधी मैदान की दीवार को मिथिला पेंटिंग से सजाया गया था, लेकिन ये मिथिला पेंटिंग अब पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। तो हम सवाल भी उठा रहे हैं कि नगर निगम प्रशासन क्यों सोई हुई है, और इस तस्वीरों के जरिए हम दिखाने का भी काम कर रहे हैं कि ये लोग उत्तर प्रदेश दूसरे प्रदेश से आकर के बिहार में काम कर रहे हैं, रोजगार मिला हुआ है इनको। उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिलता है, बिहार में इनको रोजगार मिलता है। बिहार सरकार के विपक्ष के जो नेता हैं वो भी कहते हैं कि रोजी रोजगार की बात होती है, लेकिन देखिए जब दूसरे प्रदेश से लोग आकर के यहाँ पे रोजी रोजगार करके जीविकोपार्जन कर सकते हैं तो यहाँ के लोगों को भी निश्चित तौर पे रोजगार मिल रहा है। लेकिन ये तस्वीर है बता रहा है कि राजधानी पटना स्मार्ट कैसे होगा, सुंदर कैसे होगा, स्वच्छ कैसे होगा, क्योंकि सुंदर और स्वच्छता के जगह पर राजधानी पटना का हृदय गांधी मैदान के इलाका के पास में इस तरह से दूसरे प्रदेशों से लोग आकर के पूरे तरीके से गंदगी फैलाए भी हुए हैं और अपना रोजगार भी कर रहे हैं। कैमरामैन अली के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज़ पटना।